संत जो होते हैं वो अपने लिए जीते नहीं हैं, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। अब देखो उन्होंने कथा का आयोजन कर दिया, किसके लिए? उन्हें तो भगवान की कृपा से ज्ञान भी है, साधना में भी वो लगे हैं, भक्ति तो है ही उनके भीतर, लेकिन आप लोग भी भक्ति से जुड़े, भगवान से जुड़े, उसके लिए उन्होंने ये देखो इतना बड़ा पांडाल बनाया, ये दास अनिरुद्ध को बुलवाया कि कथा से आप लोग जुड़े, आपका उद्धार हो, आपका कल्याण हो। संत तो अपना कल्याण भजन से कर ही लेते हैं, आपके कल्याण के लिए उन्होंने इतना कुछ किया, इतना खर्चा किया, इतनी व्यवस्थाएं की। आप लोग आते हैं, आपके लिए सब प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ महाराज जी करके रखते हैं। संतों के ऊपर भी समाज की कितनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। संत परोपकार के लिए जीते हैं, समाज की सेवा के लिए जीते हैं। समाज के सबसे बड़े सेवक कौन हैं? संत ही समाज के सबसे बड़े सेवक हैं। परीक्षित बन के यहाँ श्री भैया ब्रजेश उपाध्याय जी, श्री स्वर्गीय श्री देवी राम उपाध्याय जी, माता जी इनकी ब्रजेश उपाध्याय जी, कथा में परीक्षित बन के हमारी भैया ब्रजेश जी, इनकी माता जी कथा का रसपान कर रही हैं। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। जिसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे? परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। द्यूतम जुआ, पानम। अच्छा ये बताओ ये कौन सा युग चल रहा है? यहाँ कौन सा युग चल रहा है? उत्तर दो मैया, गुलाबी वाली, गुलाबी मैया, कौन सा युग चल रहा है? ये चश्मा वाली मैया, कौन सा युग चल रहा है? जोर से मेरी माँ, कौन सा युग चल रहा है? न बताओगी? कसम खा के आई हो ना, नहीं बताएंगे? मैया बताओ, ये मैया बताएंगी कौन सा युग चल रहा है ये? जोर से, जोर से। कलयुग। अच्छा ये बताओ, जहां एसी चलती है क्या वहां गर्मी का प्रभाव होता है? नहीं। जहां एसी चलती है वहां गर्मी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी तरह जहां भगवान की कथा है, जहां भगवान का कीर्तन है, वहां कभी कलयुग का प्रभाव नहीं चलता। कलयुग का कोई प्रभाव नहीं, इसलिए यहां पर तो कलयुग नहीं है। ददरुआ धाम में अभी वर्तमान में जहां आप सुन रहे हैं कथा, यहां तो कलयुग नहीं है। कलयुग कहां होता है? जहां 4 चीजें होती हैं। द्यूतम, जहां जुआ है वहां कलयुग है। अब यहां तो हम लोग जुआ खेल नहीं रहे हैं, तो यहां कलयुग का क्या काम? जहां जुआ होगा वहां कलयुग होगा। तो आप लोग जुआ खेलते हैं? क्यों? जब जुआ खेलोगे तो कलयुग आएगा। पानम, शराब, जहां शराब होती है वहां कलयुग होता है। आप शराब पियोगे तो कलयुग आएगा, शराब के द्वारा भीतर प्रवेश कर जाएगा। तो अब शराब तो हम लोग यहाँ बैठ के पी नहीं रहे हैं, तो कलयुग यहाँ क्यों आएगा? स्त्रियां, जहां पराई स्त्री को गलत तरीके से देखा जाए, स्पर्श किया जाए, पर पुरुष को गलत तरीके से देखा जाए, छुआ जाए, जहां पर स्त्री पर पुरुष में मन जा रहा है भोग विलास की ओर, वहां कलयुग है।
अब यहाँ आप लोग बैठे हैं तो आपका तो मन बड़ा पवित्र होगा, तो यहाँ क्या काम कलयुग का। जब पराई स्त्री में, पराई पुरुष में मन लगता है, जब आप पराई स्त्री का संग करते हैं, जब पराई पुरुष की ओर आपका मन आकर्षित होता है, तो कलयुग आपकी खोपड़ी में आके बैठता है। रावण ने पराई स्त्री का स्पर्श किया, सर्वनाश हुआ। दुर्योधन ने पराई औरत का, दुशासन ने पराई औरत के कपड़े उतारे, सर्वनाश हुआ। इसलिए पराई स्त्री की ओर आप जरा देखेंगे तो सर्वनाश ही होगा। कलयुग आपके खोपड़ी पे बैठेगा। कली मतलब कलह। द्यूतम पानम स्त्रिया, सूना मांस। आप लोग पराये पुरुष को देखते तो नहीं है, पराई स्त्री को तो नहीं देखते। क्यों दादाजी, मन कंट्रोल है कि चंचल है? बोलो। पड़ोसन में जाता तो नहीं है मन? मन को कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि मन की गति है अटपटी। बुढ़ापे में भी मन चंचल हो जाता है, मैंने सुना है। आप बूढ़े लोग बताएं कि बुढ़ापे में मन चंचल होता है कि नहीं होता? बोलो, होता है। मैंने सुना है कि जिस बूढ़े आदमी से बिस्तर पे उठना बैठना भी नहीं आता, मतलब बूढ़ा हो गया ना, कोई उठाए तो उठे, लेटाए तो लेटे, मतलब मलमूत्र भी बिस्तर पे ही चल रहा है, ऐसे बुढ़ापे की चरम सीमा में उस समय भी मन चंचल होता है। क्या ये बात सही है? जितने बुजुर्ग बैठे हैं कृपया वो मेरा मार्गदर्शन करें। जब शरीर अत्यधिक वृद्ध हो जाता है, जब शरीर अत्यधिक जीर्ण शीर्ण हो जाता है, उस समय भी जब शरीर में ताकत नहीं रह जाती, लेकिन उस समय भी मन चंचल होता है। ये बात सही है कि गलत है? जोर से सही है ना? हाँ, तो सोच लो। शरीर में दम नहीं है, लेकिन मन फिर भी परेशान हो रहा है। इसलिए कहता हूं कि मन को अभी से कंट्रोल। यदि आपका मन जरूरत से ज्यादा चंचल हुआ तो वही मन आपका सर्वनाश करेगा। इसलिए मन को अभी से साधो। जो मन को साधे वही तो साधु है। जो मन को साधे, साधे मतलब केंद्रित करे, वही तो साधु है। जो साधना में लगा है, जिसका मन अशांत है वो बड़ा दुखी है, जिसका मन शांत है वो बड़ा सुखी है। सुखी होना है तो मन को शांत कीजिए, मन की चंचलता को मिटाइए। जीतना है तो किसी राजा को मत जीतिए, जीतना है तो किसी व्यक्ति को मत जीतिए, जीतना है तो अपने मन को जीतिए, अपने आप को जीतिए, यही जीतना है। तो पुरुषों का मन, अच्छा स्त्रियों का मन ज्यादा चंचल होता है कि पुरुषों का? उत्तर दो मेरी मां, किसका चंचल ज्यादा है? स्त्रियों का मन ज्यादा चंचल होता है कि पुरुषों का? बताओ। मैया बताएंगी हमारी गुलाबी मैया। मैया बताओ मेरी मां, पुरुषों का मन ज्यादा चंचल होता है कि स्त्रियों का? मैया तो बात ही नहीं सुन रही है। तभी तो सास कहती है कि बहू सुनती नहीं है। ये इस तरफ की मैया लोग बताएंगी, बैग वाली मैया और पीछे वाली मैया सब मिलजुल के। स्त्रियों का मन ज्यादा चंचल होता है कि पुरुषों का? स्त्री का। ये तो कह रही हैं कि स्त्रियों का मन चंचल होता है। पुरुष लोग बताएंगे किसका मन ज्यादा चंचल है, पुरुषों का कि स्त्रियों का? पुरुष लोग बताएंगे, सारे पुरुष बताएंगे पुरुषों का मन ज्यादा चंचल है कि स्त्रियों का मन ज्यादा चंचल है। प्रभु बताओ।
आप पुरुषों का मन ज्यादा चंचल है कि स्त्रियों का? आपसे शुरुआत करें। हाँ हाँ, आपसे पूछ रहे हैं प्रभु। भगवा कुर्ता, किसका मन ज्यादा चंचल होता है, स्त्रियों का कि पुरुषों का? हैं? किसका? जोर से। पुरुषों का। पुरुषों का क्यों? पुरुषों का मन ज्यादा चंचल है कि स्त्रियों का? पुरुष लोग बताएंगे। हैं? किसका? महिलाओं का, स्त्रियों का? पुरुष कह रहे हैं स्त्रियों का और स्त्रियां भी कह रही हैं स्त्रियों का। सोचो, स्त्रियां भी स्त्रियों को जानती नहीं और पुरुष तो स्त्रियों को बिल्कुल नहीं जानते। स्त्रियों का मन चंचल नहीं होता, स्त्रियों से कई गुना ज्यादा मन पुरुषों का चंचल होता। इतिहास गवाह है, स्त्रियों ने कभी 4 विवाह नहीं किए, पर पुरुषों ने 10-10 विवाह करने की परंपरा रही है। राजाओं ने 4 विवाह किए, 10 विवाह किए, ये आपको खूब मिल जाएगा। बोलो हाँ। लेकिन किसी रानी को सुना अपने कि रानी ने 4 विवाह किए? हाँ, कोई वैश्या है वो अलग विषय है। कोई वैश्या हो गई महिला, अलग है कि वो ना जाने कितने पुरुषों से टच में है। लेकिन सामान्य तौर पर 2% स्त्रियों को निकाल दो तो 2% में वो स्त्रियां आ जाएंगी जो ना जाने कितने सारे पुरुषों के संपर्क में रहती हैं। वो नारियां 2%। स्त्रियों का मन चंचल नहीं है। स्त्रियां अपने पति में मन लगाती हैं। 99% स्त्रियां तो अपने पति से खुश हैं। 1% स्त्रियां, 2% स्त्रियां ऐसी हैं जो पति के होने पर भी पराये पुरुष को लेके भाग जाती हैं। या समाज में ये भी देखने को मिलता है कि बच्चे हैं, पति है, फिर भी एक महिला पड़ोसी को लेके भाग गई या फलाने को लेके भाग गई। तो समाज में ऐसी स्त्रियां भी हैं, उनका मन चंचल है, लेकिन ऐसी स्थितियां कम हैं। पुरुषों का मन ज्यादा चंचल है। इसलिए जब बुढ़ापा आता है ना, तो स्त्रियों का सिर हिलता है और पुरुषों का भी सिर हिलता है, लेकिन दोनों के सिर हिलने में अंतर होता है। पुरुषों का सिर कैसे हिलता है बुढ़ापे में? ऐसे। और स्त्रियों का ध्यान से देख लेना। पुरुष से भगवान पूछते हैं, क्यों आओगे दोबारा संसार में? हाँ हाँ, अभी इसका पेट नहीं भरा ना तो फिर आता है। जबकि स्त्रियां मना करती है, नहीं प्रभु अब नहीं। स्त्रियां संतुष्ट हो गई अपने पति से। पुत्र अच्छा मिल जाए, सेवा करने वाला, तो स्त्रियां तो और संतुष्ट रहती हैं कि भाई मेरा बेटा बहुत अच्छा है। तो स्त्रियां तो जरा से में संतुष्ट हो जाती हैं। तुम 500 की साड़ी ही लेके आ जाओ, संतुष्ट हो जाएंगी। 2-4 तोले का हार ही बनवा दो, इसमें ही संतुष्ट हो जाएंगी। लेकिन तुम 20 लाख की गाड़ी खरीदने पर भी संतुष्ट नहीं होते। बड़ा सा घर बनवा करके, बड़ी जमीन जायदाद पा करके भी तुम संतुष्ट नहीं होते। हाँ या ना? स्त्रियां तो बेचारी छोटा सा आईना मिल जाए, बस एक लिपस्टिक मिल जाए, मस्त संतुष्ट है। आईना में देखा कि लिपस्टिक, बस दांत में लग जाए तो पल्लू से दांत की पोंछ लेती हैं लिपस्टिक, संतुष्ट है।
ज्यादा इच्छाएं नहीं है। क्यों? बात सही है। स्त्रियों को तो बस एक बाल चोटी ला के दे दो, लिपस्टिक ला के दे दो, छोटा मोटा बढ़िया सा हार दे दो। एक छोटी सी जिंदगी है स्त्री की। क्यों मेरी मां? छोटी छोटी इच्छाएं हैं स्त्रियों की, थोड़ी सी कामनाएं हैं स्त्रियों की, लेकिन पुरुष वर्ग स्त्रियों की उन छोटी छोटी कामनाओं को भी पूरी नहीं कर पाता, स्त्रियों के उस भाव को भी नहीं समझ पाता। इसलिए स्त्रियों की कामनाएं, स्त्रियों का मन शांत है। एक उम्र में अशांति रहती है जवानी में, लेकिन फिर वो समय के साथ साथ ठीक हो जाता है। लेकिन पुरुषों का तो बुढ़ापे में भी मन अशांत रहता है, सब कुछ होने पर भी मन अशांत है। इसका कारण ये है कि पुरुषों की इच्छाएं ज्यादा हैं, स्त्रियों की इच्छाएं थोड़ी हैं, पुरुषों की इच्छाएं ज्यादा हैं। इसलिए कहता हूं, इच्छाओं को समाप्त कर लोगे जीते जी तो मोक्ष की ओर बढ़ पाओगे। इसलिए कहता हूं कि ध्यान करो ईश्वर